हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम JEPY क्यू डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ सिंगल टर्न करंट लूप इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर. द लूप इज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.75 टेस्ला whose direction is parallel to the current in the 13 centimeter side of the loop. The magnitude of the magnetic force on the 5 centimeter side will be x by 130 Newton. The value of x is. देखो हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, इसकी ये वाली साइड हमने 13 ले ली है, ये वाली साइड 5 ले ली और ये वाली साइड 12 ले ली। अब इनमें यहाँ पर ये बोला गया है कि 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो 2 एम्पियर है। ठीक है, तो हम करंट की डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ पर ले रहे हैं। हुज डायरेक्शन इज पैरेलल टू द करंट ऑफ 13 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में है, 13 सेंटीमीटर के जो साइड है इस लूप की डायरेक्शन में। ओके, इस तरीके से यूनिफॉर्म डायरेक्शन। ओके, तो देखते हैं आगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द साइड 5 सेंटीमीटर विल बी। देखो हमें 5 सेंटीमीटर वाली साइड पे मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फोर्स का। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, ठीक है, IBL। ओके, और अगर हम बात करें इसे वेक्टर फॉर्म में तो यहाँ लिखेंगे IL क्रॉस B। ओके, ये हो गया हमारे पास I, और ये जो L है ये करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। तो करंट अभी हमारे पास इस डायरेक्शन में है तो L जो है वो भी इसी डायरेक्शन में लेंगे। और B मैग्नेटिक फील्ड जो है वो L जो है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर के अलोंग हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये लेफ़्ट साइड में हो गया और B जो है वो इस डायरेक्शन में हो गया। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास ये एंगल कहलाएगा। सपोज़ करो इस वाले एंगल को अगर मैं थीटा बोल रहा हूँ तो ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमें फोर्स पता करना है, तो फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा IL क्रॉस B, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से ILB साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से F इक्वल्स टू I करंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 एम्पियर, L लेंथ ऑफ द लेंथ किसके अलोंग निकालना है, 5 सेंटीमीटर साइड के अलोंग निकालना है तो 5। B मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.75 टेस्ला B मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर हम बात करें साइन थीटा की तो साइन लिखेंगे थीटा की जगह हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 2 जा 10। अच्छा, यहाँ पर देखो 5 सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अपॉन में 100 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर हो गया ये 75 बाई 100 लिख सकते हैं इसे, 75 बाई ये 100 यहाँ पर हो गया। और साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। ओके, तो यहाँ से इसे कट करने से पहले साइन थीटा देख लेते हैं। साइन थीटा कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से साइन थीटा फिगर से आप क्या निकाल सकते हो, 12/13 लिख सकते हो। तो साइन थीटा होगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा तो 12/13 हो जाएगा। तो यहाँ से F जो है वो हो जाएगा 10/100 इंटू 75/100 इंटू साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे 12/13। 5 से कट करेंगे 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 15 टाइम्स। 5 से 20 टाइम्स कर देंगे, यहाँ 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमें 2 से 12 6 टाइम्स कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास हो गया है 90 अपॉन 1300। 10 से 10 कैंसिल आउट की मैंने, तो F की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, F इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है
9/130। और अगर हम इसे कंपेयर कराएं गिवन फोर्स से, तो गिवन फोर्स में हमें क्या दिए गिवन है, F = x/130 गिवन है। तो यहाँ से x की वैल्यू कंपेयर कराने पे कितनी आ जाएगी, 9 न्यूटन। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 9 न्यूटन। ठीक है, तो x = 9 हो जाएगा। आई होप आपको कुछ